में होता 12% उसका इस्तेमाल होता है सीमेंट और बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज जहां ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो। दोस्तों है ना, ऐसा समझिए आप कि जहां जहां उष्णता लगती है, जहां जहां एनर्जी लगती है या जहां ज्यादा टेम्परेचर लगता है, वहां लोग इस कोयले का इस्तेमाल करते हैं। आप भी अपने तहसील में आजू बाजू जरा देखिए कि कहां कहां कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 1, अगर कोयला नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो एनर्जी तैयार कर रहे हैं, ऊर्जा तैयार कर रहे हैं। और ये सभी एप्लीकेशंस आने वाले दिनों में हम एमकोल से कवर कर सकते हैं। तो अब भारत की अगर बात करें तो भारत में 64% जो कोयला इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो रहा है, बिजली तैयार करने के लिए हो रहा है। 7% है जो स्टील, सीमेंट इन के लिए हो रहा है। स्टील और सीमेंट मिला के 8% है और बाकी के 28% है। लेकिन एक चीज ऐसा भी है कि पूरी दुनिया अभी देखो, ये जो फोसिल फ्यूल है, ये जो जीवाश्म ईंधन है, ये हाइड्रोकार्बन है। हम सभी जानते हैं कि ये पूरा जो यानी कोयला हो, ऑयल हो, क्रूड ऑयल हो या गैस हो, ये सभी एक ही रॉ मटेरियल से बनता है, बायोमास से। सिर्फ होता क्या है, टाइम का फर्क है। सबसे पहले बनता है कोयला, उसके बाद और ज्यादा और हजारों सालों के बाद बनती है ऑयल, गैस, ये सब कुछ। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगे कि क्यों ना आज ही इस कोयले को लेके इसकी गैस बनाए। तो वैसे ज्यादा प्रेशर, ज्यादा टेम्परेचर के साथ फिर गैसिफिकेशन करते हैं और उसी गैस को हम लोग प्राकृतिक गैस करके इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे धुआं भी कम हो सकता है, पोल्यूशन भी कम हो सकता है। इसके अलावा क्यों ना इस कोयले से ही हम लोग डायरेक्टली क्रूड ऑयल बनाए और फिर ये क्रूड ऑयल वही काम करेगा जो आज की तारीख में क्रूड ऑयल हम लोग लेते हैं, काम करते हैं। तो ऐसा सिर्फ बातें नहीं है, तो इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं। अब ये प्रोजेक्ट आप विशाल महाकाय प्रोजेक्ट है जो कोल से लिक्विड बनाने का प्रोजेक्ट है। क्योंकि ऑयल एंड गैस में अगर आप देखोगे तो ऑयल एंड गैस में इट इज ऑल अबाउट साइज, वो क्वांटिटी, स्केल। ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा आप कुछ करके या एम कोल के 2 4 10 प्रोजेक्ट लगा के कुछ फायदा नहीं होता है। अभी कोल से भी लिक्विड बनाने के इतने बड़े ह्यूज प्लांट लगे हैं, लेकिन आज की तारीख में ये जो प्लांट है वो फिजिबल नहीं है। उससे जो तैयार होने वाला प्रदूषण है वो फिजिबिलिटी है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वो चलती, उसमें बैठती नहीं, इसलिए अभी ये प्लांट चलते ही नहीं। तो एक कोल जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में कोल इतना मिल सकता है। अभी करोड़ों सालों से जीव है ना यहाँ, 350 करोड़ साल पहले एक पहला जीव शुरुआत हुई उसकी। फिर इतने सारे वनस्पति, इतने सारे पशु पक्षी, ये जब जाएंगे तो इतना कोयला तो रहेगा। अभी एस्टिमेट यह है कि आगे के 500 साल, यानी आप अभी जिस स्पीड से आप कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्पीड अगर भी रखा तो आगे के 500 साल आप कोयला इस्तेमाल कर सकते हो। इतना कोयला हमारे पास है, दुनिया के पास है। और जिसका जितना ज्यादा क्षेत्र उतना ज्यादा उसके पास कोयला। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा क्षेत्र है तो उसके पास सबसे ज्यादा कोयला है। रशिया उसके 2 नंबर पे है, बाद में चाइना है, बाद में ऑस्ट्रेलिया और बाद में भारत है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका एरिया है उसके हिसाब से नीचे वो कोयला है, यानी मिट्टी जैसे ही है। आपका आपका देश जितना बड़ा उतनी ज्यादा मिट्टी, बस ऐसे ही कोयले के बारे में भी। और अगर हमारे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो झारखंड में, उसके बाद ऑलमोस्ट उतना ही मिलता है उड़ीसा में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। ये 3 जो राज्य है वो हमारे देश के प्रमुख कोयले के उत्पादक है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। अभी लेकिन ये सभी राज्यों में एक चीज आप देखोगे, कोयला कहां मिलता है, तो कोयला वहां मिलता है जहां घने जंगल है। तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जहां घना जंगल है वहां आपको कोयला मिलेगा, बाकी की जगह पे नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारे देश में भी इस कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी कोल की इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो पूरे दुनिया में 60 से 70 लाख करोड़ का कोयला आज की तारीख में लोग बेच रहे हैं। एक उत्पादन है ना, तो कितना खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो 60 से 70 लाख करोड़ हर साल कोयले के लिए लोग देते हैं। और लगभग 90 लाख, 90 लाख लोग इसमें काम करते हैं जिनको इससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लगभग 25,000 से भी ज्यादा बिजनेसेस है जो सिर्फ जो कोयले के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं, डिपेंडेंट है पूरी तरह से कोयले के ऊपर, या कोयला उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर वो बिजनेस निर्भर है। हमारे देश की बात करें तो दोस्तों पूरी दुनिया में भारत
इस कोयले की इंडस्ट्री में, कोयले के बिजनेस में दूसरे स्थान पे है। हम सबसे ज्यादा कोयला तैयार करने में और उसका यूटिलाइज करने में दुनिया में दूसरे स्थान पे है। नंबर 1 पे है चाइना, उसके बाद है हम। हमारा जो प्रोपोर्शन है वो 10% है। लेकिन इतना ही नहीं, कोयले को बाहर से मंगाने के लिए इंपोर्ट, यानी हम लोग खुद का तैयार कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, वो तो ठीक है, बाहर से मंगाने के लिए भी हम लोग दूसरे स्थान के ऊपर है। पूरी दुनिया की 10% जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री साइज है, वो भारत की है। और प्रोडक्शन प्लेसेस या वो वही है जो जो हमने देखा कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, इसमें जो अलग अलग झारिया, बोकारो, रानीगंज, ये सब अलग अलग तरह के बहुत बड़े बड़ी खदानें जहां बहुत ज्यादा कोयला हम लोग तैयार करते हैं। और पिछले साल जो हमने किया वो 716 मिलियन टन इतना था दोस्तों। लेकिन हमारी जो जरूरत होती है वो उसके सिर्फ 70% कोयला हम लोग तैयार करते हैं। हमें जो कोयला यहाँ मिलता है ना, वो कोयला लो क्वालिटी का, यानी जिसके लो कैलोरीफिक वैल्यू ऐसा मिलता है, यानी लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये मिलता है। तो हमारी जो जरूरत है उसके सिर्फ 70% हम लोग तैयार करते हैं। और जो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला जो कोयला है, जो हमें स्टील इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग एप्लीकेशंस में लगता है, जो कोयला ज्यादा देर तक और ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जल सकता है, तो ऐसे कोयले को हम लोग बाहर से मंगाते हैं। तो 30% पूरा कोयले की जो रिक्वायरमेंट है हमारी, 30% कोयला हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं। और कितना हम लोग उसे हर साल दे रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1,80,000 करोड़ हम साल के दे रहे हैं ऐसा कोयला मंगाने के लिए। ये कोयला आज भी हमारे देश में बहुत ही ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, बिजली तैयार करने के लिए। यानी 2005 में हमने जितनी बिजली तैयार की थी और जितना कोयला हमने इस्तेमाल किया था, अब 2005-6 में, जो मार्च एंड 2006, तो इस 5-6 में जितनी बिजली हमने तैयार की ना, आज हम लोग 3 गुना ज्यादा बिजली तैयार कर रहे हैं। लेकिन जितना कोयला हम लोग तब इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसके भी 3 गुना कोयला आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी 2005-6 में, तो आज 2020 की बात कर रहा हूं उसका। तब 2005-6 में जो प्रोपोर्शन था कोयले का, वो 55% था, आज भी वो 55% थे। तो भारत के लिए ये कोयला इतना जरूरी है। और तभी तो हमने देखा कि इस कोरोना में जब मजदूर नहीं थे, जब वो खदाने पे नहीं गए थे, कोयले की सप्लाई कम हुई थी, तो पूरे भारत के ऊपर ये कोयले का, अभी बिजली का संकट आया था। लेकिन जब दुनिया की बात करें, तो दुनिया में ये जो बिजली बनाई जाती है, ये बिजली, अभी ये लेटेस्ट डेटा है, पिछले साल यानी 2020-21 में या 21-22 में, ये, हाँ, पिछले साल जितने भी बिजली तैयार हुई, तो उसमें से 61% से भी ज्यादा बिजली तैयार हुई फॉसिल फ्यूल की वजह से, जीवाश्म ईंधन की वजह से। और लगभग 35% बिजली तैयार हुई ऐसे ईंधनों से जो इतना ज्यादा इमिशन नहीं करते, इतना ज्यादा वो प्रदूषण नहीं करते, और बाकी की 3-3.5% बाकी की चीजों से। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो जीवाश्म ईंधन यानी 61% से भी ज्यादा दुनिया ने जो इस्तेमाल किया जीवाश्म ईंधन, उसमें क्या था? तो उस 61% में था 36% कोयला, और ऑलमोस्ट 23% था गैस, नेचुरल गैस, और 2.5% ऑयल। और जब भी हम लोग कोयले की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं कि कितना हमें कोयला तैयार करना है, कितना कोयला बेचना है, तो हमेशा हम इस 36% की बात करते हैं, 36% की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों वैसी परिस्थिति नहीं है। अभी तक पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ कोयले से अपनी बिजली बना रही थी। लेकिन जब से ये ग्लोबल वार्मिंग की परेशानी बढ़ गई है, ये प्रॉब्लम बढ़ गया है, और लोगों ने, सभी देशों ने मिलके अलग अलग ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किए हैं। पेरिस एग्रीमेंट हमने देखा साइन हुआ है। फिर अनेक पिछले 20-30 सालों से अभी लोग वो कोल कम करके नेचुरल गैस कर रहे हैं, और पिछले 10 सालों में ज्यादा बढ़ रहा है। अभी नेचुरल गैस का क्या होता है कि आपको अगर उतनी बिजली तैयार करनी है, तो जितना कोयला आप इस्तेमाल करोगे और जितनी नेचुरल गैस इस्तेमाल करोगे, तो नेचुरल गैस से कम धुआं होगा, कम पोल्यूशन होगा। इसलिए दुनिया नेचुरल गैस के ऊपर जा रही। और आज पूरी दुनिया को नेचुरल गैस कौन बेच रहा है? रशिया बेच रहा है। यूरोप, अमेरिका जो सबसे ज्यादा इस चीजों के ऊपर काम कर रहा है, जो सबसे ज्यादा देख रहा है कि कैसे हम लोग
इसको प्रदूषण को कम करे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा करके रखा है। पहले औद्योगिक क्रांति जब हुई ना, तो सबसे ज्यादा कोयले का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो अभी वो अपनी गलती सुधार रहे, कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो गैस लगती है, 40% जो इनको गैस लगती है ना, वो रशिया से आती है। और रशिया की गैस यूरोप को जाती है यूक्रेन से। तो ये सभी देश उसके ऊपर डिपेंडेंट है, रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए वो यूक्रेन के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है कि आप झगड़ा मत करो। लेकिन सोचिए, अगर हमने, एमसीएल ने, भारत ने ये सोल्यूशन अगर दुनिया के सामने रखा, एम कॉल करके दुनिया के सामने अगर सोल्यूशन रखा, तो ये पूरी दुनिया, ये जो गैस है, गैस का जो 22-23% है, वो भी कम करके फिर से कोल पे जाएगी। हमारा जो कोयला है, दुनिया को बचाने वाला कोयला है, नंबर 1। नंबर 2, ये कितना भी आप प्राकृतिक गैस बोले, लेकिन वो भी फॉसिल फ्यूल है, वो भी अपने अपने तरीके से दुनिया को जला ही रहा है, वो अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा ही रहा है। तो मार्केट जो है हमारी, ये सिर्फ वो 36% के नहीं है जो पकड़ के हम लोग 8,000 मिलियन टन बाकी सब पकड़ते हैं। मार्केट इतनी बड़ी है, मार्केट 36%, ये 23% नेचुरल गैस, और बीच में जो ऑयल है 2.5%। अभी कौन ऑयल से बिजली बनाएगा अगर आप उनको एमकोल दे रहे हैं? तो इसके आगे मैं आपको बोलता हूं, ये तो रही 61%। बाद में जो 35% है, 35%। अभी 35% बिजली कैसे बन रही है? अभी उसको क्या कहा गया है, देखो ग्रीन में लिखा है, लो कार्बन फ्यूल्स, यानी जिससे कम धुआं होता है, जिससे कम प्रदूषण होता है, ऐसे सोर्स, स्रोत कि जिससे हम लोग आज बिजली बना रहे हैं। उसमें 10% है न्यूक्लियर, उसमें 15% है हाइड्रो यानी जल विद्युत, और बाकी के 10% में ये विंड है, सोलर है, सब कुछ है। दोस्तों, न्यूक्लियर की जो 10% बिजली है ना, वो तो ऐसी बिजली है कि कोई दुश्मन भी नहीं चाहेगा। यानी किसी भी राष्ट्र को अगर आप बोलेंगे कि ये सबसे गलत सोचने वाला राष्ट्र है, वो भी नहीं चाहेगा कि उसके देश में न्यूक्लियर पावर से कोई बिजली बने। सब लोग डरते हैं इस न्यूक्लियर से कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अगर आप अच्छा विकल्प उनको देते तो पूरी दुनिया तैयार है ये न्यूक्लियर को बंद करने के लिए, आने के लिए। तो वो जो 10% है ना, वो भी हमारा पोटेंशियल मार्केट है, ये आप समझिए। ये जो हाइड्रो की बात करें, हाइड्रो जल विद्युत की, आपको पता है जल विद्युत 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रोजेक्ट्स 3 प्रकार के, लघु, मध्यम और बड़े। लघु वो जो 100 किलोवाट तक है, और बाकी मध्यम और लार्ज हो जो 30 मेगावाट से है ज्यादा, ऐसा अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन। लेकिन जो मैक्सिमम बिजली आज की तारीख में दुनिया में तैयार हो रही है, वो बहुत बड़े बड़े ऐसे जल विद्युत प्रोजेक्ट की वजह से हो रही है। हमारे देश की भी अगर बात करें तो हमारे देश में 12% जो बिजली है ना, वो जल विद्युत से आती है। और कभी आपने देखा है वो प्रोजेक्ट? हजारों, यानी समुद्र की तरफ कैसे आपको लगेंगे, इतने बड़े बड़े धरन वहां है, डैम्स वहां है। और ये जो बड़े प्रोजेक्ट इसलिए बनाए जाते हैं कि ज्यादा बिजली तैयार करे, ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आप उस प्रोजेक्ट के यहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट से की वजह से उस पर्यावरण का कितना डिग्रेडेशन हम लोग करते हैं। कितने लोग जो वहां सदियों से रह रहे हैं, उनको कैसे विस्थापित करते हैं, और फिर उन विस्थापित लोगों के आगे जाने वाला जीवन कैसे होता है, ये कभी भी आप जाके देखिए। और कैसे कितने सारे सालों के बाद भी वो आज थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो जहां तक जल विद्युत की भी बात है, तो अगर छोटे प्रोजेक्ट हो तो वो सबके लिए अच्छे है, और ये पूरी दुनिया के लिए ओपन सीक्रेट है, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, राइट। दोस्तों, आप समझिए अहमियत एमकोल की। एमकोल जैसी जरूरत, एमकोल जैसा अगर हमने काम किया, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारतीय उपखंड में जितने